1/cos² को वी कैन राइट sec² sin/cos को हम 10 लिख सकते हैं। एक cos अभी भी बच गया जिसको हम sec लिख सकते हैं। तो जिसका इंटीग्रेशन पहले इम्पॉसिबल था अब उसका इंटीग्रेशन हो सकता है आराम से। कैसे हो सकता है बोले बच्चों, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x, इसका इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। ठीक है, अच्छा ये चीज तो मैंने बता दी। फॉर द साइन वी हैव ओनली ऑप्शन, यू हैव टू रैशनलाइज। लेकिन कॉस के अंदर एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे पास ओनली ऑप्शन नहीं है। मतलब एक तो रैशनलाइज ऑप्शन है, रैशनलाइजेशन से आपका आंसर आ जाएगा, बट आंसर जो आपका रैशनलाइजेशन से आएगा वो डिफरेंट आएगा। एक और तरीका भी होता है, एनसीईआरटी वाले हमारे हमेशा उसी तरीके को लगाते हैं। तो अगर आपका ऐसा कुछ आंसर आ जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको भी समझा देता हूँ। जैसे इसको अगर आपको सॉल्व करना है 1/1 cos, एक ऑप्शन तो आपके पास है, क्या है कि आप रैशनलाइज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन भी आपके पास है लेकिन कॉस के लिए, साइन के लिए वो नहीं है। कॉस में दूसरा ऑप्शन क्या है, यू कैन अप्लाई द हाफ एंगल फॉर्मूला ऑल्सो। आप हाफ एंगल लगाएंगे उससे भी आपका डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। मतलब आपने क्या करना है बोले बच्चों, इसकी जगह 2cos² x/2 लिख देना है, 1/2 करके बाहर आ जाएगा। 1/cos² कितना हो जाएगा, sec² x/2 हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि इसका इंटीग्रेशन निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये टाइप हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और वैसे भी sec² का तो डायरेक्ट होता है, बट x का कोफिशिएंट है तो डिवाइड करना मत भूलना। तो यहाँ 1/2 आएगा, sec² x का होता है 10x अपॉन x का कोफिशिएंट हाफ प्लस c, इससे ये खत्म, तो 10x/2 प्लस c एंड दैट्स योर फाइनल आंसर। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो ये आपका कौन सा टाइप था, टाइप नंबर 3, बहुत इजी टाइप था, आपका क्लियर हो गया होगा बेटा, इसको नोट कर ले। उसके बाद मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फोर्थ टाइप मैंने आपसे कहा इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन अवेलेबल है। मैं आपको एग्जैक्टली ये भी बता देता हूँ कि एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है जो इस पे बेस्ड है। यू कैन सी आपको एक क्वेश्चन नजर आएगा एनसीईआरटी के अंदर, एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो ये इसी पे बेस्ड है। तो आपको पहले वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा, वो आप खुद ही करेंगे। मैं अपनी साइड से एक ले लेता हूँ क्वेश्चन। स्पेशलिटी समझ लेते हैं। स्पेशलिटी क्या, स्पेशलिटी बड़ी सिंपल है। देखो, जो ऊपर फंक्शन होगा वही नीचे फंक्शन होगा। ऊपर विदाउट एडिशन, विदाउट एनी कॉन्स्टेंट, नीचे 1 के साथ एडिशन में हो सकता है या सब्ट्रैक्शन में। कॉस या तो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में 1 के साथ ही होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, बच्चा कहता है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि ऊपर कॉस हो नीचे साइन हो। मैं कहता हूँ हो तो सकता है फिर, लेकिन ये क्वेश्चन अगर हुआ तो ये तो स्ट्रेट ही हो जाएगा। इसको आपको इसमें रखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, नीचे वाले को आप टी पुट कर दो, उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर दे रखा है, तो वो क्वेश्चन फिर आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ डिफिकल्ट सा आप लोगों के लिए। सपोज मैं ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ सब्ट्रैक्शन वाला, कि हमें दे रखा है साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस का साइन एक्स dx। अब मैंने क्या बोला, एक तो आपको स्पेशलिटी पता होनी चाहिए, दूसरा आपको पहला वाला स्टेप पता होना चाहिए कि क्या अप्रोच लगेगी। अप्रोच बहुत सिंपल है, मेक द डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। नीचे वाली सिचुएशन ऊपर बनाओ एंड देन सेपरेट एंड अप्लाई टाइप नंबर 3। नीचे वाली सिचुएशन जो है एग्जैक्ट उसको ऑब्जर्व कर लो और उसी सिचुएशन को आपने सेम ऊपर बनाना है। नीचे क्या है, 1 माइनस का साइन एक्स, ऊपर क्या है साइन एक्स। तो पहले तो आपको साइन कैसा चाहिए, विद द नेगेटिव साइन, तो अंदर बाहर तो नेगेटिव लगा दो, स्टेप नंबर 1। फिर क्या करो, फिर आपको चाहिए 1 भी, तो 1 अगर आप यहाँ ऐड करोगे तो 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हर बार यही करते हैं, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आप यहाँ पे, तो इट विल बिकम 1 माइनस का साइन एक्स और साथ में 1 मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है अपॉन में 1 माइनस का साइन एक्स dx हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि ये सिचुएशन से तो नीचे वाली सिचुएशन ऊपर बनानी है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला स्टेप भैया, इसके साथ सेपरेट करोगे तो 1 आ जाएगा, इसके साथ सेपरेट करोगे तो -1 अपॉन में 1 माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, dx हो जाएगा। राइट, आगे चलते हैं भाई। ये वाला इसके साथ भी ले लो, ये इसके साथ भी ले लो, यहाँ जाएगा माइनस का 1 dx, यहाँ जाएगा प्लस का 1 अपॉन में 1 माइनस का साइन एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन देखो, अब दोनों का इंटीग्रेशन पॉसिबल है। इफ यू विल सी, ये वाला तो आराम से हो जाएगा। यू विल सी, मैंने बोला इसमें कौन सा टाइप लग जाएगा, टाइप नंबर 3, 1 अपॉन 1 माइनस साइन, हमने ऑलरेडी सीख रखा है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -x, इसका हो जाएगा 1, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन एक्स से नीचे मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम -x प्लस, देखो 1 प्लस का साइन एक्स ऊपर एज इट इज रहेगा, नीचे a माइनस बी a प्लस बी,
1 माइनस का साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, राइट। अब इसको अलग अलग कर लो आप, इसको आप सेपरेट कर लो, इसके साथ भी इसके साथ भी। देखो इसके साथ करूँगा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और अगले के साथ करूँगा तो आ जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। और जिसका इंटीग्रेशन निकालना आप लोगों के लिए अब मुश्किल नहीं है, जो सिचुएशन यहाँ से बन गई उसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। माइनस का x हो जाएगा, पॉजिटिव का 10x हो जाएगा, और यहाँ सेक एक्स प्लस सी, एंड इट विल बी योर आंसर। तो मैं कहूँगा ये टाइप नंबर 4 था। अप्रोच आपको अच्छे से क्लियर है तो आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट टाइप नंबर 4। ये आखिरी टाइप कर रहे हैं बेटा हम इस लेक्चर का, इसके बाद इस लेक्चर को हम फिनिश करेंगे। और जो मैं टाइप ले रहा हूँ टाइप नंबर 5 मैंने स्किप किया है। क्यों स्किप किया है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो लेक्चर हमने अपलोड किया था उसमें कवर कर लिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 7.2 में थे तो वो ऑलरेडी कवर्ड है, तो उस टाइप को मैंने स्किप कर दिया है। मैंने लिया है टाइप नंबर 6। इससे रिलेटेड अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ 7.3 की, तो कौन कौन से क्वेश्चन अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7 ये क्वेश्चंस अवेलेबल है। एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड पार्ट ये भी एनसीईआरटी का अवेलेबल है, तो वो आप अपने आप कर लेना। मैं सिर्फ स्पेशलिटी बताऊंगा, स्टार्टिंग बताऊंगा, और इस पे बेस 1-2 क्वेश्चन भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप बचे हुए क्वेश्चन खुद से करेंगे। अप्रोच बहुत सिंपल है, पहले स्पेशलिटी समझो सर, हमें कैसे पता लगेगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस है। बड़ा सिंपल सा अप्रोच है कि साइन एंड कॉस जो होगा वो हमेशा प्रोडक्ट में होगा। हो सकता है बोथ द साइंस विल बी अवेलेबल, या तो दोनों साइन अवेलेबल होंगे या दोनों कॉस अवेलेबल होंगे, या यहाँ पे साइन कॉस या कॉस साइन, या हो सकता है कि फंक्शन 3 भी मल्टीप्लाई में हो सकते हैं। बट स्पेशलिटी एक क्लियर होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई में तो होंगे बट विद द डिफरेंट एंगल, इनके एंगल्स डिफरेंट होंगे। यू कैन सी एंगल्स मस्ट बी डिफरेंट, तो एंगल डिफरेंट होने चाहिए। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, आप समझ जाना कि 7.3 का वो कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 6 है। स्टेप फिक्स है। स्टेप नंबर 1 है ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। हमेशा आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, ताकि वो सिचुएशन बन जाए इस फॉर्म में 2 sin a cos b या 2 sin a sin b। सारे फॉर्मूलाज मैंने नोट्स में भी लिखे हैं, वहाँ आप देख लेना। तो जैसे कि 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। आपने इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करना होता है और इंटीग्रेट करना होता है, आपका इजीली आंसर आता है। मैं आपको कम से कम एक तो एक्सप्लेन करूंगा जिसमें फंक्शन 2 अवेलेबल है, एक जिसमें फंक्शन 3 अवेलेबल है, और आपका ये वाला टाइप कवर हो जाएगा। तो सपोज मैंने आपके सामने लिया मैं एक ले रहा हूँ जिसके अंदर क्वेश्चन कम से कम फंक्शन 2 अवेलेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया बच्चे sin 3x cos 2x dx, ठीक। और मुझे अगर इसको करना है इंटीग्रेट तो मैं कैसे करूँगा, बड़ा सिंपल। तो सिंपल सी अप्रोच है। आपको ने देखा साइन एंड कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल डिफरेंट है, आप समझ जाओगे कौन सा टाइप है। ये 6 टाइप है। 6 टाइप की अप्रोच बड़ी सिंपल। स्टार्टिंग क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करोगे। आपने क्या करना है बच्चे, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा नाउ जिसका इंटीग्रेशन स्ट्रेट पॉसिबल नहीं था, आप उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 sin a cos b ट्रिग्नोमेट्रिक, दैट इज sin a प्लस b इंटू sin a माइनस, मतलब हम इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ, इसकी जगह sin a प्लस बी, मतलब दोनों एंगल को मैं ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 5x, बीच में एडिशन आएगा, sin a दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना आ जाएगा x dx। ये सिचुएशन आ गई। अब आपने सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है और यू विल गेट द आंसर। मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos 5x अपॉन 5 माइनस का cos x प्लस सी। इंटीग्रेशन इजीली हो गया है, आपने जो हाफ है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, एंड जो आंसर आपका आ रहा है मैं कहूँगा इट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये था जब फंक्शन आपके पास अवेलेबल हो 2। अब मैं आपको कराऊंगा जब फंक्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है मैं आपको ही बता देता हूँ। 2 sin a sin b है, ये वाली सिचुएशन आपको देखो, फंक्शन 3 है आपके पास फंक्शन 3 आ जाए, मैं एडवाइस करूंगा एट अ टाइम आप 2 ही फंक्शन, मतलब कि आपको मतलब सिर्फ इन दोनों से है, तीसरे वाले को आप अवॉइड कर दो। और आपने स्टार्टिंग स्टेप वही करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो हाफ आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 sin x sin 2x, इसका बना लो पेयर, और sin 3x को कर दो बाहर, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जिसके साथ 2 का पेयर बना है उसमें आप लगाएंगे फॉर्मूला विच इज एप्लीकेबल। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, आपको पता है 2 sin a sin b, पहले आता है cos a माइनस बी। आराम से देखना, बहुत रिलैक्स होके, cos a माइनस बी करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा।
तो एंगल में कितना आएगा नेगेटिव का x, माइनस कॉस a प्लस बी करोगे तो 3x हो जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा साइन 3x, कितना हो जाएगा dx। आगे बढ़ते हैं, फिर जिसको आपने इग्नोर किया था आप उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो और दोनों का इंटीग्रल सेपरेट कर लो। अच्छा एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए यार कि कॉस के एंगल में अगर नेगेटिव आता है दैट विल बी अवॉइडेबल, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो कॉस x के साथ आ जाएगा साइन 3x माइनस हाफ, और कॉस 3x के साथ भी कितना आ जाएगा साइन 3x कॉस 3x। अच्छा अगेन आपके पास अब क्या हो गया, देखो अभी भी फंक्शन दो अवेलेबल है, अभी भी इसके अंदर अगेन यू कैन अप्लाई द सेम टाइप, दो फंक्शन है एंगल डिफरेंट, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, इसमें भी और उसमें भी, दोनों में आपने सेम चीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 2 cos x साइन 3x हो जाएगा, माइनस 1/4 2 साइन 3x cos 3x हो जाएगा, dx हो जाएगा। राइट, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे लग रहा है 2 cos a साइन b का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो 1/4 साइन a प्लस बी मतलब 4x हो जाएगा, माइनस साइन a माइनस बी मतलब माइनस का 2x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। अभी इसका इंटीग्रल नहीं निकालना आपने, dx। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं, या तो देखो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला भी लग सकता है, आप वो लगा सकते हैं, या फिर आप लगा सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बिकॉज एंगल इज नॉट डिफरेंट, एंगल इज सेम, यू कैन अप्लाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, दैट इज साइन एंगल का डबल हो जाएगा 2 थीटा, वो भी आप लगा सकते हैं। दोनों से अप्रोच, दोनों ही अप्रोच लगा के आंसर विल बी सेम ही आंसर आना है। तो मैं लगा रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज साइन 2 थीटा, स्ट्रेट भी हम लिख सकते हैं। अच्छा इसमें साइन 4x ऐसे इट इज रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस माइनस, तो इट विल बिकम पॉजिटिव क्योंकि इसके एंगल से नेगेटिव बाहर आएगा, जबकि इसका हो जाएगा माइनस का cos 6x, या अगले स्टेप में कर लेना, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब साइन 6x फिलहाल आप एज इट इज़ लिख दो। अब इनका इंटीग्रेशन निकालो, देखो 1/4 इसका हो जाएगा माइनस का cos 4x अपॉन 4, क्योंकि x के कोफिशिएंट से आपको हमेशा डिवाइड करना ज़रूरी है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का cos 2x अपॉन 2, माइनस का cos 6x अपॉन 6, प्लस का c, यू विल हैव टू अरेंज माइनस cos 4x अपॉन 16 माइनस cos 2x अपॉन 8 माइनस माइनस प्लस cos 6x अपॉन 24 प्लस c। तो ये आपका एट लास्ट आंसर माना जाएगा। तो ये कौन सा टाइप था, टाइप नंबर 6, बहुत बढ़िया टाइप है यार, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके एज अ होमवर्क है। तो अब आपने सिर्फ एक काम करना है, जो भी मैंने क्वेश्चंस लीव किए, फॉर एग्जांपल ये किया और ये किया, बाकी 3 लीव कर दिए, ये आपने कवर करने हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन, हर टाइप में जो जो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखवा दिए हैं वो सारे क्वेश्चन आपने करने हैं कवर, और ये टाइप नंबर 6 तक आपने स्ट्रॉन्ग कर लेना है। आपके रिमेनिंग टाइप हम करेंगे अगले लेक्चर से, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में वो मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।